नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर हथेली है। हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। ज़्यादातर सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई हथेली दिखाई दे रही है और जीवन काल का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, समस्याएं चाहे कितनी भी आए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को भी समेटते हुए चलते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। ऐसा आपका व्यक्तित्व आपकी हथेली बता रही है। हथेली की जो रंगत है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, आपकी जो हृदय रेखा है इस तरह दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है और आपकी जीवन की रेखा भी इस प्रकार से यहाँ पे दिख रही है। करियर और धन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे हम तो अंग्रेजी का एक एम अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत श्रेष्ठ है। ये बता रहा है कि आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो आपकी इष्ट देवी है माँ पार्वती जी हैं। जितना समर्पण रहेगा, जितना इनके चरणों में समर्पित रहेंगे अपने आराध्य के प्रति, जीवन में निश्चित रूप से दिव्यता को प्राप्त करेंगे, भव्यता को प्राप्त करेंगे और जीवन इससे ऊपर उठकर बहुत सुंदर रूप में प्रसिद्धि की ओर जाएगा। ये आपकी हथेली में बनने वाला ये चिन्ह कह रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं, आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है यहाँ पे दोषयुक्त है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, बड़ी रेखाओं को, मुख्य रेखाओं को पूरी तरह से काट रही हैं और रेखाओं का जाल बना रही है। ये वर्तमान समय को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में संघर्ष है। चाहे आप उसको नकारें, चाहे उसको माने न माने, लेकिन संघर्ष है, दबे पांव दस्तक दे रहा है और कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बैठी हुई है। ठीक है ना? और कुछ समय तक रहेगी। क्या करना चाहिए इसके लिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा, जरूर करिएगा। वो प्रैक्टिकल क्रिया होती है, योगिक क्रिया होती है, ध्यानिक क्रिया होती है और प्रैक्टिकल रूप में जीवन पे इसका प्रभाव पड़ता है। जीवन की चिंताओं को कम करने के लिए, जीवन को कुछ बेहतर करने के लिए और अपने शरीर में शारीरिक जो व्याधियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए और संघर्ष को कम करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया एक संजीवनी की तरह काम करती है। उसको जरूर करिएगा, तब जाके कुछ समय बाद आप देखेंगे और लगभग इस चीज़ को 3.5 वर्षों के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। जो चिंता है पूरी तरह से 3 वर्षों के अंदर अंदर निकल जाएगी। हाँ, 6 से 8 महीने के बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसका ये प्रबल प्रभाव पड़ता है। तो करने में कोई हिचक नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय है, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रभावी तरीके से, उस प्रकार से आपको उसका फल मिलेगा। चलिए, प्रथम रेखा इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है। ये आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में और आपके स्वास्थ्य के बारे में बताती है। देखिएगा, जब ये जालनुमा इसको डिस्टर्ब करना बंद कर देगा तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो,
बहुत सुंदर रहेगा। बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी आक्रमण नहीं कर पाएगी। संकट वाली कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ठीक रहने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा अगर देखें इस तरह से यहाँ पे बनती हुई और इस प्रकार से जारी है, ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। करियर और धन की रेखा भी एकाएक यहाँ पे हृदय रेखा पे मिल रही है और ये रेखा भी आधी अधूरी है। और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। थोड़ा सा कुछ समय तक, लगभग 48वें वर्ष तक कार्यों में विलंबता, आर्थिक रूप से जितना होना चाहिए था उसमें हल्की कमी, ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कार्यों में रुकावट आती है ऐसे लोगों की। लेकिन 52वें वर्ष से आप देखें, चाहे करियर का मामला हो चाहे आपका जो है धन का मामला हो, इसमें अस्थायित्व आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े रूप में अस्थायित्व आ रहा है, बहुत बड़े रूप में। अचानक सफलता के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस समय जीवन काल के 52वें वर्ष में जो आपका अंगूठा है उसमें 1 पोर, 2 पोर और 3 पोर, 3 कट स्पष्ट रूप में दिख रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि जीवन काल के 52 ईयर से अचानक जीवन में तरक्की मिलने बैठ जाएगी। ये योग अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा पार कर रहे होंगे तो उस बॉर्डर पे, उस सीमा पे ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर चुपके से प्रवेश कर जाएगी। अपने बुद्धि चातुर्य और अपने मस्तिष्क शक्ति के बल पे उसको पहचान कर और संभल कर चलना पड़ेगा। क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगी। आप धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए जीवन काल के 52वें वर्ष से ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय कर भी रहे होंगे तो अपार सफलता, उसके बाद बहुत अच्छी सफलता। अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो नौकरी भी कर रहे होंगे, उसके साथ साथ व्यवसाय करेंगे, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये दिखा रहा है। बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, तीसरी रेखा का उद्गम भी हो रहा है और ये तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। वास्तविक जो सुख है जीवन काल के 52वें वर्ष से आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत बड़े रूप में सुख मिलने वाला है। इसलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। नहीं तो जीवन काल का 42वां वर्ष ही इस प्रकार का था। अगर आप एक काम कर सकते हैं तो जीवन काल के 45वें वर्ष से निश्चित रूप से भाग्योदय की स्थिति आ जाएगी। जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ये भी आपकी हथेली में है। लेकिन इसके लिए लक्ष्मी की पूजा रात्रि के समय 12 बजे से पहले का एक समय चुन के और उसी समय 3 महीने तक जरूर करना है और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। निश्चित रूप से जीवन का 45वें वर्ष में ये चीज़ें घटित होने वाली शुरू हो जाएंगी और आपको निरंतर प्रत्येक दिन पैसा मिलेगा। अपने पराक्रम, अपनी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार पैसा प्रत्येक दिन मिलेगा। वाहन का सुख होगा, मकान का सुख होगा और अपनी व्यापार का सुख मिलेगा। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। क्या विधि है, किस प्रकार से करना है, व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और है। 3 रेखाएं हैं, ये बता रही हैं कि
पिछले जन्म में जो आपका पूर्व जन्म था उसमें आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपका जो पिछला जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था और उस मनुष्य योनि में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं। उन उच्च कर्मों की वजह से इस योनि में भी आपने मनुष्य योनि का आपका जन्म हुआ है। इतने उच्च कर्म थे कि मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है और एक अच्छे कुल में हुआ है। दूसरी बात, आपको धीरे धीरे नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छा धन भी आपको जीवन काल में मिलेगा। किसके कारण? उस पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण। और जिस प्रकार से जीवन की रेखा इस प्रकार से जारी है, केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इस जन्म में भी, इस योनि में भी आप ऐसे कर्म करेंगे कि एक दिव्य आत्मा की तरह, एक सुंदर आत्मा की तरह आप प्रभु में विलीन हो जाएंगे, जन्म मरण के कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी आपको। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे इस प्रकार के उच्च कर्म आपके यहाँ पे हैं। लेकिन आपके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर हैं, इष्ट देवी माँ पार्वती हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा इसको मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब करता है चीज़ों को। अब देखिएगा यहाँ एक रेखा इस तरह से आती हुई भी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। एक रेखा यहीं से होती हुई यूँ जारी है। ये रेखा आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है और धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करेगी। यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट है। बेसिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक नॉलेज बहुत सुंदर रहेगा, लोग पूछ पूछ के काम करेंगे, इस प्रकार का नॉलेज, इस प्रकार की विद्या आपके अंदर है। सूर्य की रेखा स्पष्ट है। धर्म और अध्यात्म की रुचि रखने वाला व्यक्तित्व है। यश की आने वाले समय में प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा और करियर और धन की रेखा और आपके व्यापार की रेखा से मिलकर के एक शानदार तरीके से त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में धन के मामले में बहुत लकी रहने वाले हैं क्योंकि मनी ट्रायंगल है, पैसों की कमी नहीं रहेगी। और ये चीज़ें घटित होंगी जीवन काल के 45वें वर्ष से और 52वें वर्ष में आते आते अचानक सफलता के योग बन रहे हैं। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का अपना घर प्राप्त होता ही होता है। उसमें भी क्या, इसमें अगर इस प्रकार से ये चिन्ह हो और ये यहाँ पे त्रिभुज हो तो ऐसे लोगों को अपने घर की प्राप्ति होती है, अपने घर का सुख प्राप्त करते हैं और वो आप करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, ये यहाँ पे आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसका जड़ वाला भाग, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट, आचार्य बृहस्पति। ये आपकी हथेली में वर्तमान में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों की वजह से हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये बता रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे ये शनि की तरफ भाग रहे हैं। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन में रहने वाली हैं, इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे देखें, ये सूर्य है आपका। सूर्य में एक निशानियों जा रहा है, एक निशानियों जा रहा है, एक त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अच्छे खासे धनाढ्य व्यक्ति होंगे, त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति होगी। ये कह रहा है
करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे, ये बता रहा है। लेकिन अभी क्या है, सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उनमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही है। जो परिश्रम आप कर रहे हैं, जो पराक्रम आप कर रहे हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर के नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यक्ति को वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड, वो नाम नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं हो पाता है? क्या इसी पर्वत की वजह से ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि हर पर्वत का अपना महत्व होता है, और ये तो ज्योतिष का भी प्राण है और इस भौतिक जगत का भी प्राण है। ये इस प्रकार से होता है तो ऊर्जा प्रॉपर रूप से प्रोवाइड नहीं करता है। और फिर क्या होता है जब ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है प्रॉपर रूप से? इसका मतलब होता है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है। ये अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। क्या करना चाहिए? दिव्य सूर्य क्रिया ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल रूप में करना चाहिए। अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी शारीरिक सेहत है बेहद अच्छी होने बैठ जाती है। जो आपका मानसिक संतुलन है परफेक्ट होने बैठ जाता है, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। वे हमेशा आपके साथ रहती हैं और बहुत सरल होती है ये सूर्य क्रिया। लेकिन इसमें अनुशासन और समयबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। सरल तो है लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन मतलब टाइमबद्ध तरीके से काम तो ज़रूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ। क्रिया मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ ये बृहस्पति जी साधारण भाव में हैं, वहीं शुक्राचार्य जी सुंदर और पुष्ट अवस्था में हैं। और ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए इनका पुष्ट होना जरूरी है। पुष्ट अवस्था में है, तेजोमय अवस्था में है, आपको तेजस्वी बना रहा है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी निखर करके आने वाली है, ये कह रहा है शुक्र का पर्वत। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा। इस चीज़ की ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, और इस जुझारूपन का आपको बहुत अच्छा और बहुत बड़े रूप में फायदा मिलेगा। लेकिन जब तक बृहस्पति नॉर्मल है और ये पुष्ट है, हल्का विपरीत प्रभाव देंगे। कुछ तो ठीक रखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना भी करना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं उलझन और अभाव की स्थिति बनी रहेगी। और जो सुख है उस सुख को खंडित करने का काम भी ये करेगा, माने उलझाए रखेगा।
दुविधा में भी रखेगा कभी कभी। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में होंगे, यही ग्रह आपको चमक बढ़ाएगा, ग्लैमर आपको देगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और घर परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कहीं ना कहीं उसको भी दिखा रहा है, वो भी आपको मिलेगा, ये बता रहा है। हाँ, आपके जो मंगल है वो भी बहुत सुंदर अवस्था में है, दोनों मंगल। पराक्रम बहुत अच्छे रूप में रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव वाला व्यक्तित्व तो रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। हाँ, थोड़ा निम्न मंगल ज़्यादा उठ गया है, तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो व्यक्ति को बहुत खतरनाक आता है, चाहे गलत बात पे हो, लेकिन आता है। 2 मिनट बाद रियलाइज भी करता है व्यक्ति, यार इतना ठीक नहीं है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। मस्तिष्क रेखा भी बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है केतु की तरफ। मैंने ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति जो देखे हैं, उनके अंदर एक चीज़ देखी है कि इन लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर अच्छी खासी होती है, लेकिन जन्म स्थान में रहकर ये लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर्म श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे कर्म करते हैं कि अंत में एक दिव्य आत्मा की तरह मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा इस तरह से आ रही है। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, और केतु का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी रुचि रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो एक चतुष्कोण त्रिकोण भी बन रहा है। निश्चित रूप से अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्रदान होगा, और वो समय आ रहा है 52वें वर्ष के बाद बड़े रूप में, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा जब यहाँ तक पूरी पहुँच जाएगी, करियर और धन के मामले में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक दिन धन कमाएंगे अपनी मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म में विश्वास रखेगा और मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। निश्चित रूप से कुछ इच्छाएं आपके अंदर हमेशा प्रबल रहेंगी, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहने वाली है। बृहस्पति से हल्की बड़ी है, तो हिम्मती स्वभाव भी कहीं ना कहीं आपका बना रहेगा, और कुछ मामलों में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर है, अच्छा फल देगी, लेकिन इसके पहले पौरवे तक अगर देखें तो नहीं पहुंच पा रही है, तो थोड़ा धन के प्रबंधन में हल्की कमी को दिखा रही है, रह सकती है। यहाँ पे हमने अगर देखा जाए तो सभी रेखाओं का, उंगलियों का और पर्वतों का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और कहीं ना कहीं जो है ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। हाँ, चंद्रमा भी आपका बहुत खूबसूरत है, मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहेगा और क्रिएटिविटी रहेगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।